अगला टॉपिक क्या होगा हमारा, हमने कल क्या पढ़ा था हमने, कल हमारे कंप्लीट हो गए दर्पण बनने, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा अगला जो टॉपिक है चिन्ह परिपाटी, ठीक है। जैसे ध्यान से पढ़ियो। पता क्या हुआ 4-5 दिन पहले जब लाइब्रेरी में पढ़ने जाऊँ, एक लड़का था बहुत बड़ा, मतलब मेरे से बड़ा हो 4-5 साल में ख्याल से, तो तैयारी कर रहा। वो है ना ये ढूंढता फिर रहा चिन्ह परिपाटी को, मतलब इसके बारे में पढ़ता फिर रहा इंगे तिंगे वगैरह यार। इसमें फोकस वो न दे रखी, फोकस दूरी उसकी आउटर लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो यू जो है वहां भी काम आ रहा। मैंने तुम्हें बताया था उस दिन, पहले दिन मैंने तुम्हें बताया था जो भी तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, ये फिजिक्स वगैरह ये सब के सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाए हैं, ठीक है ना। तो इसे बिल्कुल भी अलग मतलब सारा का सारा ध्यान से पढ़ो, ठीक है। यहाँ भी काम आएगा तुम्हारे और आगे भी काम आएगा, 12th करोगे जब भी काम आएगा, कहीं कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करोगे वहाँ भी काम आएगा, सब जगह काम आना है, ठीक है। अर्जू जाना, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ना। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी अभी तुम्हारे समझ में आएगा। देखो हमारे पास वो ग्रोह एक ही है दर्पण, ठीक है। कैसा है ये, अवतल दर्पण, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा, ये हो गया और ये हो गया जी सी, ठीक है। अब हमने क्या कल सवाल करे थे, कल कौन सवाल करे थे, फोकस दूरी और वक्रता तिरछा वाले। अब हम क्या कर सकें, हम नाप तोल कर सकें कि हमारा प्रतिबिंब कितनी दूर बनना है या वस्तु कितनी दूर रखी, इनके बारे में तो पता लगा सके हम, ठीक है। जरूरत पड़ सके कहीं ना कहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे आज उसके बारे में सीखेंगे। जो वे हैं हमारे फोकस दूरी वक्रता तिरछा, उसमें तो नेगेटिव वगैरह का कोई वो नहीं है झंझट, लेकिन इसमें क्या है, इसमें वस्तु की दूरी निगेटिव ली जाओगी, ठीक है। तो हम देखेंगे कौन से, और जो है फोकस दूरी ये भी इसमें नेगेटिव है अवतल दर्पण में, और वस्तु की लंबाई वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, प्रतिबिंब की लंबाई नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी में, ठीक है भाई। तो सबसे पहला नियम है वो कहता है आपका, अगर आप दूरी नाप रहे हो किसकी, आपतित किरण की दिशा में, ठीक है, ध्रुव से ले गए और जो किसी भी वस्तु है उसकी दूरी मापी जा रही है आपतित किरण की दिशा में, तो वो होगी पॉजिटिव। अगर तुम उसके नेगेटिव उससे विपरीत दिशा में नापते हैं तो वे आएंगी नेगेटिव, ठीक है। समझ में आया, अभी नहीं आया होगा, अब आओगा। सपोज करो हमारी यहाँ पे क्या रखी है, एक तो वस्तु रखी है, ठीक है। हम जितनी भी दूरी नापेंगे सारी की सारी यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। कहाँ से, पोल से या ध्रुव से, ठीक है। जितनी भी दूरी नापी जाओगी कहाँ से नापी जाओगी, पोल से, ठीक है। ये मान के चलो हमारा फोकस दूरी है इसकी कितनी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी 12 सेंटीमीटर तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 12 हो गए, कहेंगे 24 हो गए, ठीक है। देखो इससे दुगनी होती है नहीं होती है? और ये कितनी हो जाओगी, जब भी 12 है तो 24 हो जाओगी, ठीक है। अब 24 सेंटीमीटर होगी, अब वस्तु कितनी 4 इसमें लगा दो तो 28 सेंटीमीटर की दूरी भी होगी, ठीक है। तो हमारा मकसद इनको नापने का नहीं है, ठीक है भाई। हम क्या कर रहे हैं इसमें, सिर्फ हम देखेंगे साइन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो किरण किस दिशा में चले, यहाँ से ऐसे ऐसे करके चले दिशा, है ना, किरण ऐसी तो चले। अब देखो ये जो फोकस, यहाँ से हम दूरी कहाँ से नापेंगे, दूरी नापेंगे हम यहाँ से, ठीक है। जब हम यहाँ पे फोकस दूरी नाप रहे इसकी है, तो हम किधर से लेकर नाप रहे, ऐसे करके है, पोल से इधर, तो क्या होगी इसकी दिशा इधर को होगी, अभी आ रही इधर को, तो क्या होगी विपरीत साइड होगी, इसकी साइड अलग है और इसकी साइड अलग है, तो फोकस दूरी इसमें क्या होगी, इसमें होगी नेगेटिव, ठीक है। अब कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है। तो इसकी फोकस क्या होगी, फोकस दूरी नेगेटिव, ठीक है। दर्पण और ये होगी निशान,
या चिन्ह। अवतल दर्पण ने, ठीक है, वस्तु कहाँ रखी, हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की, और चिन्ह यहाँ लगा लो स्थिति, ठीक है। अगर हम फोकस दूरी नापेंगे तो क्या होगी, नेगेटिव में, क्या होगी, नेगेटिव। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, ऋणात्मक, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी केंद्र की, तो केंद्र कितना होगा, 24 सेंटीमीटर है। ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता त्रिज्या ये भी क्या होगी, ऋणात्मक, नेगेटिव बोल रहा है इसको, है। और हिंदी में क्या कहेंगे इसे, ऋणात्मक। कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम, वस्तु अगर हम वस्तु के पास आओगे तो वस्तु की दूरी क्या जाओगी, यहाँ से तो नापेंगे, और इधर को चल रही है हम, किरण की तरफ आ रही है, उधर वो तो ये नेगेटिव आओगे पॉजिटिव आओगे, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। वस्तु की दूरी वस्तु दूरी क्या जाओगी, ये भी नेगेटिव, ऋणात्मक, ठीक है। एक चीज रहे पॉजिटिव, वस्तु की दूरी भी नेगेटिव आ गई, वक्रता त्रिज्या भी नेगेटिव आ गई, और फोकस दूरी भी नेगेटिव आ गई। अब उसके बाद क्या है, वस्तु की लंबाई, ठीक है। तो लंबाई को हम कैसे नापेंगे, लंबाई को तो यहाँ से यहीं नापेंगे ना ऊपर को, है, उसे तो थोड़ी नहीं यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, क्योंकि एक जगह रखी है बस ये तो। अब देखो, अगर हम इसको नाप रहे ऊपर की तरफ, ठीक है, अगर इसका सिर ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव है, और अगर नीचे की तरफ है तो क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। तो वस्तु की लंबाई क्या जाओगी, वस्तु की लंबाई क्या होगी, धनात्मक या पॉजिटिव, ठीक है भाई। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर प्रतिबिंब हमारा क्या, सपोज करो हमने जो है ना प्रतिबिंब बनाया है, अब प्रतिबिंब हमारा बनना है ऐसे, यहाँ पे बनना है, फोकस पे बनाया, जब अनंत पे रहेगा वस्तु, या फिर आप यहाँ पे लगा लो इसको, तो इसका नाम हमने क्या रखा, ए डैश और बी डैश, ठीक है। अब देखो यू क्या है, इसका सिरा नीचे को उल्टा है, तो उल्टी चीज का क्या होगा, उल्टी चीज का धनात्मक, तो ऋणात्मक, ठीक है। ऊपर जो सीधी चीज थी उसका धनात्मक, अगर उल्टी चीज है उसका क्या होगा, ऋणात्मक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, प्रतिबिंब की लंबाई, लंबाई ये क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम और ज्यादा गौर करें तो हम पाओगे जो वस्तु की एक प्रतिबिंब का बनना है, इसमें यहाँ भी बना है, पीछे बना नहीं बनता, इसमें अवतल दर्पण में बड़े से बड़े ऊपर को जाके है, तो क्या बनना, अगर हम उसके देखें उसका सिर किधर है, ऊपर है, तो सीधा। अगर हम यहाँ क्या लिख देंगे, प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक, तो वो कह देगा भाई मैं भी तो धनात्मक, ठीक है, तो गलत हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई 4, यानी 4 को छोड़ो तुम, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए लंबाई, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, वास्तविक लिखेंगे यहाँ पे हम। तो वास्तविक जितने भी हैं वे सारे के सारे कितना क्या है, इसमें उल्टे यहाँ है, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई क्या जाओगी, वो आभासी हो गया, मैं कह रहा हूँ वास्तविक, वास्तविक कितने 5 है, कितने सारे सारे नीचे को है ना वे, तो हम क्या कह सकते हैं, जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब है उनकी लंबाई क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, इसमें आभासी प्रतिबिंब की लिख लेंगे, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, आभासी की पॉजिटिव होगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर को है, देखें यहाँ पे
तो इसमें जो अवतल दर्पण में अगर हम आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो उसकी क्या है लंबाई, ऊपर को सीधी है उसकी, तो क्या होगा पॉजिटिव, कोई दिक्कत। ठीक है, ऐसे ही अब हम बात करेंगे अवतल दर्पण की। ये जो है ना डायग्राम तुम्हारी किताब में बना पड़ा है, उसमें देख लियो। ठीक है, और मत से इसको एक बार दिमाग में बिठा लियो कैसे कैसे हमने इसमें चिन्ह बनाए। बात करेंगे उत्तल दर्पण की। अवतल दर्पण का समझ लिया सारा सारा हमने। अब यहाँ देख लो, इसे तुम बाद में देख लो, पेज नंबर देख लो क्या है इसका, 17। ठीक है, अब बात करेंगे हम उत्तल दर्पण की। ठीक है, उत्तल दर्पण में फोकस कहाँ होगा, दर्पण के पीछे है। ठीक है ना, यहाँ पे एफ मान लेंगे हम और यहाँ पे सी मान लेंगे। ठीक है भाई, अब इसमें प्रतिबिंब कहाँ बने, एक तो बिल्कुल छोटा सा बना है इधर ही है, अरे कहाँ बने, उस पे फोकस बने एक तो छोटा सा, अरे बना है यहाँ पे, वो सीधा बने। ठीक है भाई, इसका नाम क्या लिख देंगे, ए डैश और बी डैश। यहाँ पे पी है हमारा और यहाँ पे हो गया हमारी वस्तु। ठीक है भाई, अब देखो तुम, जो हमारी फोकस दूरी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, इसको हम हमें नापने के लिए कहाँ जाना पड़ रहा, अब इसको नापने के लिए हम जा रहे हैं पी से लेकर एफ पे, यानी हम चले सिद्धार्थ पे, सिद्धार्थ की तरफ चले, या फिर सिद्धार्थ उल्टा छोड़ो, जहां से हमारी किरण आ रही, किरण कैसे आ रही, इस साइड में है, और हम दूर से कहा जा रहे, दूर से भी जा रहे इसी साइड में है। तो साइड क्या है, इनकी दिशा समान है, इसकी दिशा भी समान है, जैसी इसकी दिशा ऐसी इसकी दिशा। तो जब दिशा से एक जैसी है तो क्या होगा, धनात्मक या पॉजिटिव। ठीक है, अगर दिशा क्या है, दिशा उल्टी है तो क्या हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ इसकी क्या आएगी, यू की, जो वस्तु की दूरी रहेगा ना उसे हम डिनोट करें यू से। ठीक है, तो यू क्या है हमारा, वस्तु की दूरी। पॉजिटिव कैसा होगा यो, देखो यू है पोल। ठीक है, अब हमें पोल से इस पे जाना यू पे। ठीक है, तो हम किस साइड में चल रहे, दिशा तो हमारी ऐसे जा रही यू, किरण की दिशा तो इधर है, लेकिन हम किधर जा रहे, हम जा रहे इधर। ठीक है, तो इसका क्या होगा, विरोधाभास हो गया, यानी इसके अपोजिट दिशा में। तो जब इसकी अपोजिट दिशा में हम चलेंगे तो हमारा निशान कैसा हो जा, ऋणात्मक, निगेटिव या ऋणात्मक। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव, और यू निगेटिव। इसी चीज को ढूंढने के लिए है ना वो किताबों में टक्कर मार रहा है इधर, कभी किसे पूछ रहा कभी किसे पूछ रहा, मैं बताऊंगा। ठीक है, उसे नहीं पता चल पा रहा था ये है ना तुम्हारा उत्तल दर्पण, इसकी फोकस दूरी क्या हुआ है, किताब पढ़ रहा था एक वो। ठीक है, उसमें कंपटीशन की किताब है, उसमें जो है ना सारी चीज डिटेल से नहीं दी रहती, छोटा छोटा सब चीज का दिया रहता है, तो उसमें उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, आगे तक काम आऊंगी। ठीक है भाई, पता लग गया। तो इसमें हम लिखेंगे उत्तल दर्पण लिख रहे हैं ना हम, उत्तल के लिए स्थिति लिखेंगे सबसे पहले हम क्या है, या ऑब्जेक्ट या वस्तु जो भी कुछ है, उसके बाद यहाँ पे चिन्ह। ठीक है भाई, तो या सबसे पहले हम देखेंगे अपना फोकस। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है हमारी, पॉजिटिव, क्योंकि हम दिशा की तरफ को चल रहे, सॉरी किरण की तरफ को, जिस तरफ को किरण जा रही उसी तरफ को हम गए यहाँ पे इसको मापने के लिए, तो क्या हो जाओगे धनात्मक, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, या तो इतना लिख दो या फिर आप लिखो पूरा का पूरा ऐसे धनात्मक। ठीक है भाई, उसके बाद हमने अभी यहाँ पे क्या नापी थी, वस्तु नापी थी अपनी, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी देखो तुम क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हमारी वो है आपतित किरण उसकी उल्टी दिशा में आ रही है ना, जब उल्टी दिशा हमारी तो क्या जाएगा निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या हो जाओगी, निगेटिव या ऋणात्मक। कोई दिक्कत, हाँ ये ऋणात्मक रहेगी, बहुत बढ़िया।
ठीक है, ऐसी गौर करना हमें सारी चीजों पे। जब हमने क्या करा था, अवतल दर्पण बनाया था, तो अवतल दर्पण में क्या था, वस्तु इधर ही रखी ऋणात्मक थी, और उत्तल दर्पण में ऋणात्मक है। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम वस्तु कहाँ रखेंगे, इधर ही लेकर रखेंगे। ठीक है, और किरण कैसे चलेगी, किरण चलेगी इस दिशा में। ठीक है, और वस्तु नापने के लिए हमें किधर आना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा। तो हमेशा वस्तु क्या रहेगी, ऋणात्मक रहेगी, क्योंकि हमें इसको नापने के लिए जो हमारी आपतित किरण है उसकी दिशा के उल्टा आना पड़ रहा है। ठीक है भाई, तो वस्तु की दूरी क्या होगी हमारी, ऋणात्मक। अब हम देखेंगे इसमें वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होगी, हम चल रहे उधर को, तो ये क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। वैसे इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती वक्रता त्रिज्या की। ठीक है, हमें बस किस की जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी एफ की, यू की और वी की। अब वी इसकी, यू आई की और ओ की। आई बराबर क्या हो, आई बराबर होता है तुम्हारा इमेज उसकी प्रतिबिंब की लंबाई, इसकी सॉरी वस्तु की लंबाई, और ओ डिनोट करते हैं हम वस्तु की लंबाई। ठीक है, वो सब उसमें है, उसमें देख लो तुम। ठीक है भाई, वक्रता त्रिज्या क्या होगी हमारी, पॉजिटिव। उसके बाद हमारा फोकस भी हो गया, फोकस दूरी होगी, वक्रता त्रिज्या की दूरी होगी। अब हम देखेंगे हमारी वस्तु प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा हमारा इस पे, फोकस से आगे। तो अब देखो हमें किधर चलना पड़ रहा, प्रतिबिंब की लंबाई नापने के लिए इधर। ठीक है, पोल से इधर। ठीक है भाई, और यहाँ पे क्या है, इसकी किरण की दिशा भी इधर ही है, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी ये क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है भाई, इसके बाद हम देखते हैं प्रतिबिंब की दूरी भी हो गया, हमारा सेंटर भी हो गया। अब क्या होगी, वस्तु की लंबाई और वो प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, यहाँ पे देखो तुम, वस्तु की लंबाई क्या होगी, वस्तु तो हमेशा ऊपर भी रखी जावे, वस्तु की लंबाई क्या होगी, ऊपर को है तो क्या है, पॉजिटिव। और अगर यहाँ पे देखें प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब भी ऊपर को है, सीधा सीधा बन रहा, तो प्रतिबिंब की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। प्रतिबिंब की लंबाई ये क्या जाओगी, पॉजिटिव। ठीक है भाई, ये होगी तुम्हारी चिन्ह परिपाटी। हाँ, अगर नीचे को है उल्टा है वो तो नेगेटिव, ऊपर को है तो पॉजिटिव। ठीक है, और वो बस आपतित किरण को हमें याद रखना, अगर आपतित किरण की दिशा में जा रहे हम पोल से तो वो क्या है, पॉजिटिव है, अगर उसके नेगेटिव आ रहे तो वो क्या है, नेगेटिव। ठीक है भाई, ये है तुम्हारी चिन्ह परिपाटी।